हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। फर्स्ट एड एंड हेल्थ के कुछ और एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज हमने कवर किए। उम्मीद करता हूं आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी और आपको वो सारे एमसीक्यूज समझ में भी आए होंगे, आपकी कुछ ना कुछ हेल्प उनसे जरूर हुई होगी। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे कुछ और एमसीक्यूज। कम एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन उनको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। आप साथ में इनको लिखते हुए भी चल सकते हैं, लिखते आप चलेंगे तो आपको साथ में याद हो जाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, आपको दोबारा से इनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो साथ में इसको लिखते चलो, थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन उतारो और उसका आंसर उसके सामने लिख लो। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोन्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ साइज डिफरेंस। अगर हम साइज डिफरेंस के बेसिस पर देखें तो कितनी बोन्स होती है ह्यूमन बॉडी में? 4, 6, 8 या फिर 10? आंसर इसका 6। अब वो मैं नाम भी बता देता हूँ आपको कौन कौन सी बोन्स होती है। नंबर 1 फ्लैट बोन्स, नंबर 2 इरेगुलर बोन्स, नंबर 3 लॉन्ग बोन्स, नंबर 4 सीसमॉइड बोन्स, नंबर 5 शॉर्ट बोन और नंबर 6 सीट्यूरल बोन। ठीक है, तो ये हमारे 6 टाइप होते हैं बोन्स के ऑन द बेसिस ऑफ साइज डिफरेंस। राइट, नंबर 2 क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द बोन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो बोन्स होती है स्पाइनल कॉर्ड की वो कैसी होती हैं? ऑड बोन्स, लॉन्ग बोन्स, स्मॉल बोन्स या फिर कर्व्ड बोन्स? इसका आंसर है ए, ऑड बोन्स। ऑड बोन्स इसलिए क्योंकि जो नंबर होता है इन बोन्स का, स्पाइनल कॉर्ड में जो बोन्स होती है उनका नंबर होता है 33, मतलब कि 33 बोन्स होती है स्पाइनल कॉर्ड में, तो 33 एक ऑड नंबर है, इसलिए वहां पर ऑप्शन हमारा करेक्ट है ऑड बोन्स ए। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ईच फुट ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन के हर एक फुट में कितनी बोन्स होती है वो यहाँ पर पूछ रहे हैं। 12, 34, 20 या फिर 26? तो आंसर है इसका डी, 26 बोन्स होती है पर्सन के ईच फुट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नंबर ऑफ पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। जो पेयर होता है रिब्स का ह्यूमन बॉडी में वो कितने होते हैं? 14, 16, 18 या फिर 12? आंसर इज डी, 12। अगर आपसे टोटल बोन्स पूछी जाए रिब्स में, रिब केज में कितनी टोटल बोन्स होती है, तो आप लिखोगे 24। ठीक है, और जो पेयर होता है वो 12 का पेयर होता है दोनों तरफ। ठीक है, 12 एक तरफ, 12 एक तरफ, टोटल बोन्स कितनी हो गई? 24। इसी तरह से क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से दो तीन क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट आर द बोन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, तो कितनी बोन्स होती है स्पाइनल कॉर्ड में, वहां पे उन्होंने ऑड बोन्स दे दिया। ठीक है, ऑड यानी कि वो ऑड नंबर है, 33 बोन्स होती है तो ऑड नंबर होगी, तो इस तरह से घुमा के भी आपसे पूछ सकते हैं। आप कंफ्यूज हो जाओगे, लॉन्ग होती है, स्मॉल होती है, कर्व्ड होती है, लेकिन आंसर इसका ऑड बोन्स है क्योंकि वो 33 होती है। आपको ध्यान रखना 33 बोन्स होती है, तो वो एक ऑड नंबर है, इसलिए आंसर ए इज करेक्ट, ऑड बोन्स। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द स्कल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो स्कल होता है उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 18, 20, 22 या फिर 24? आंसर इज सी, 22 बोन्स आर प्रेजेंट इन द स्कल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देयर इज नो जॉइंट इन द 11th एंड 12th जॉइंट्स ऑफ द रिब्स, दे मेक देम। जो हमारा रिब केज होता है उसमें जो 11th और 12th पेयर होता है, ठीक है, जो 11th और 12th जॉइंट होता है वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो किसी से भी अटैच नहीं होते हैं, वो फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन जॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, आंसर ए इज फ्लोटिंग रिब्स करेक्ट। परफोरेट रिब्स, रियल रिब्स, नन ऑफ द अबव, सारे ये रॉन्ग है, तो आंसर इसका ए है फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो जो नीचे के जॉइंट्स 11th और 12th पेयर है वो किसी से भी अटैच नहीं होते हैं, वो बिल्कुल हवा में होते हैं, तो उनको हम बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, रेडियस एंड उल्ना बोन्स आर फाउंड इन। ये दो बोन्स हैं, एक रेडियस और एक उल्ना, ये कहां पर होती हैं? फोर आर्म में, स्कल में, ईयर में या फिर लेग में? तो आंसर इसका ए है, फोर आर्म। जो रेडियस और उल्ना बोन्स होती है वो कहां पर पाई जाती है? फोर आर्म में। ठीक है, उम्मीद करता हूं अभी साथ में क्वेश्चन लिखते हुए चल रहे होंगे। अगर आप साथ में क्वेश्चन लिखते हुए चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन उतारो, ठीक है, बस आपको आइडिया लग जाए कि ये क्वेश्चन है और उसके सामने डायरेक्ट आंसर लिख दो। ठीक है, अगर आपका एग्जाम भी हो रहा है तो सिर्फ आप एक बार उनको पढ़ोगे, नजर मारोगे उन पे और आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंजरीज ऑफ फ्लैश एंड बोन शुड नॉट बी डन। अगर आपको कोई भी इंजरी हुई है आपके फ्लैश यानी कि कह सकते हैं मांस में या फिर कोई हड्डी में कोई इंजरी हुई है, तो आपको नहीं करना है क्या? डो नॉट अप्लाई हॉट, यहाँ पर हॉट थिंग होगा कि कोई भी आप गर्म चीज उस इंजरी पे ना लगाएं, उस चोट पर ना लगाएं। बी है, डू नॉट मसाज द इंजरी, आप उसको मसाज ना करें। डू नॉट पोर वाटर ऑन द इंजरी, पानी ना डालें आप उस चोट पर। या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर बहुत सिंपल सा है, डी, ऑल ऑफ द अबव। आपको इनमें से कोई सी भी चीज नहीं करनी है। आपको कोई इंजरी हुई है फ्लैश या फिर बोन की, ठीक है, तो कोई भी चीज आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज फीमर। अब ये फीमर क्या है? लेग बोन है, शोल्डर बोन है, फीमर बोन है या फिर हैंड बोन है? तो आंसर ए इज करेक्ट, लेग बोन। जो फीमर है वो एक लेग बोन होती है। राइट, क्वेश्चन नंबर 10 है, द लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेस इज। हमारे फेस पर लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है? क्या नाम होता है उस बोन का जो सबसे बड़ी होती है हमारे फेस पे बोन? पैलाटाइन, मैंडिबल, मैक्सिलरी या फिर लैक्रिमल? आंसर बी इज करेक्ट, मैंडिबल। तो ये जो हमारी बोन है, लार्जेस्ट बोन होती है फेस की, जिसका नाम है मैंडिबल। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द फेस, सबसे छोटी हड्डी हमारे फेस पर कौन सी होती है? मैंडिबल, मैक्सिलरी, लैक्रिमल या फिर पैलाटाइन?
तो आंसर सी इज करेक्ट, लैक्रिमल, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 है मसल्स आर। अब यहाँ पे कुछ इन्होंने टाइप्स दे दिए कि ये मसल्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, हार्ट मसल्स, वॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। हार्ट भी मसल्स ही होती है, ठीक है, हार्ट की मसल्स होती है जिनको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। नंबर 2 वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स ऐसी होती है जिन पर हमारा कंट्रोल होता है। नंबर सी ऑप्शन है हमारा इनवॉलंटरी मसल, ऐसी मसल जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और डी ऑल ऑफ द अबव, इसलिए इसका आंसर डी करेक्ट है, ये सारी ही मसल्स होती हैं। तो इन्होंने टाइप्स दिए थे हमें, ये पूछ रहे थे कि इनमें से कौन सा टाइप है मसल्स का, तो ये तीनों ही टाइप है, इसलिए आंसर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है वॉलंटरी मसल्स वर्क ऑन। वॉलंटरी मसल बिल्कुल अभी अभी मैंने आपको बता दिया, मेंस विल, ऑटोमेटिकली, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो वॉलंटरी मसल्स वर्क करती है मैन के विल पर, मतलब कि अगर हम चाहें तो वॉलंटरी मसल वर्क करेंगी, अगर हम नहीं चाहें तो वो वर्क नहीं करेंगी, तो वो हमारे विल पावर पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो आंसर है इसका ए, मेंस विल। क्वेश्चन नंबर 14 है विच मसल्स वर्क डे एंड नाइट। ऐसी कौन सी मसल्स हैं जो दिन रात हमेशा काम करती रहती हैं, वॉलंटरी मसल्स, हार्ड मसल्स, बोथ ए एंड बी या फिर नन। आंसर बी इज करेक्ट, हार्ड मसल्स, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो 24/7 डे नाइट, दोपहर सुबह शाम कुछ भी हो रहा वो काम करता ही रहता है, ठीक है। तो हार्ड मसल्स हमारी वर्क करती रहती है। अगर हार्ट हमारा काम करना बंद कर देगा तो आपको पता ही है क्या होगा, ठीक है। तो आंसर बी इज करेक्ट, हार्ट मसल्स डे एंड नाइट वर्क करती रहती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है मसल्स ओवर विच वी डू नॉट हैव कंट्रोल। ऐसी मसल जिन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, वॉलंटरी मसल्स होती हैं, हार्ट मसल्स होती हैं, इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर सी इज करेक्ट, इनवॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स पर हमारा कंट्रोल होता है, हार्ड मसल जो है हमारी दिन रात काम करती रहती है, तो उन पर हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है हार्ड मसल्स पर, तो वो इनवॉलंटरी मसल हो गई। और सी ऑप्शन उन्होंने डायरेक्ट दे दिया इनवॉलंटरी, तो इसका आंसर यही है, इनवॉलंटरी मसल्स जिन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। कितने टाइप्स की मसल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, 2, 5, 3 या फिर 8। आंसर सी इज करेक्ट, 3। कौन कौन सी होती है, कार्डियक मसल्स जो कि हार्ट में प्रेजेंट होती है। नंबर 2 स्मूथ मसल्स जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी सिस्टम, तो वो हमारी स्मूथ मसल्स होती है। नंबर 3 स्केलेटल मसल्स जो कि हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट होती है, राइट। तो 3 टाइप्स ऑफ मसल्स होती है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। स्टडी ऑफ मसल्स कॉल्ड, मसल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मायोलॉजी या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर सी इज करेक्ट, मायोलॉजी। ध्यान रखना एम फॉर मसल्स, एम फॉर मायोलॉजी, ठीक है। थोड़ा इसको ध्यान में ही रखना, वरना एम से कुछ और भी वो दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है हैमस्ट्रिंग मसल इज। जो हैमस्ट्रिंग मसल होती है ये होती है कहां पर होती है, थाई, थंब, बोथ ए एंड बी या फिर डी, एंकल। आंसर ए इज करेक्ट, थाई। जो हैमस्ट्रिंग मसल होती है कहां पर प्रेजेंट होती है, हमारी थाई में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल्स इज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका असर हमारी मसल्स पर कैसा पड़ता है। ए है पेन इंक्रीजेस, क्या हमारी मसल्स में दर्द बढ़ जाता है। बी बॉडी वेट डिक्रीज, क्या हमारी बॉडी का वेट जो है कम हो जाता है। सी साइज इंक्रीजेस, मसल्स का साइज बढ़ जाता है। या फिर डी नन ऑफ द अबव, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं होता। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर वर्कआउट करते हैं तो हमारी जो मसल्स का साइज होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट, साइज इंक्रीजेस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द मसल्स। हमारी जो मसल्स होती है वो इसमें से कौन सा एक्शन परफॉर्म करती है, ए अट्रैक्शन, बी कॉन्ट्रैक्शन, सी टू एक्सपेंड या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर बी इज करेक्ट, कॉन्ट्रैक्शन। वो टाइट हो जाती है काफी ज्यादा, ठीक है। अट्रैक्शन वगैरह नहीं होता मसल्स में। टू एक्सपेंड का यहाँ मतलब है कि वो मसल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, बी इज करेक्ट, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये थे कुछ और आगे के क्वेश्चंस फर्स्ट एड एंड हेल्थ के। इसी तरह से हम आने वाली वीडियोस में आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस, और आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको जाके देखें। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।